हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग भी हंगामा करेंगे। अब हंगामा क्यों करेंगे? आप सबने नोटिस किया होगा कि अभी लोकसभा के बजट सेशन और बजट सेशन शुरू हुआ। उसकी जो प्रोसीडिंग्स थी बहुत ही डिस्ट्रप्टिव प्रोसीडिंग्स थी। उसमें डिस्कशन तो हुआ नहीं, लड़ाई झगड़े करके ये लोग बाहर बाहर खड़े हैं और एक दूसरे पे बोले जा रहे हैं। तो ये हंगामा ही करते हैं, हर दिन का इनका हो चुका है। और हम पीछे की बातों की डिस्कशन नहीं करेंगे कि कब हुआ। ये सिर्फ प्रेजेंट वाला जो हुआ है ना 2-3 दिनों में प्रेसिडेंट एड्रेस के बाद से, उस पे कितनी सारी चीजें डेवलप हुई है, उस पे बात करेंगे। तो टाइटल यही था, काम या शोर। तो मैं तो कहूंगा शोर ही ज्यादा करते हैं ये। अब क्यों शोर करते हैं ये तो यही जाने। कहने को तो ये पार्लियामेंटेरियन है, लेकिन एक भी सेशन मैं पिछले कई सेशनों से नोटिस कर रहा हूँ बिना हंगामे के गुजरा नहीं है। तो उसी पे आज डिस्कस करेंगे, देखते हैं कि ये चीज कैसे अनफोल्ड होती है। ठीक है। तो उसके बाद हमने ये देखा कि बहुत सारे हेडिंग देखी। ये देखिए कि पार्लियामेंट बजट सेशन कैन नॉट रन सच एज अ हाउस सेज स्पीकर एज अपोजिशन कंटिन्यूस प्रोटेस्ट इन द लोकसभा। हमने देखा फ्राइडे को असेंबल हुआ हाउस, अर्ली मॉर्निंग स्टेटमेंट दी गई लोकसभा स्पीकर के द्वारा, उसके बाद उसको एडजर्न कर दिया गया। अब इनके तो हो गए मजे, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन छुट्टी मिल गई। ऑफिशियल अनऑफिशियल तो रोज छुट्टी पे ही रहते हैं। बोथ हाउसेस adjourned till February 9. Lok Sabha again witnessed repeated disruption and noisy scenes today. तो ये तो रोज का हो चुका है। तो हुआ क्या एक्चुअली कि लोकसभा ने स्टेटमेंट दी कि नहीं, ऐसे हाउस नहीं चल सकता, तो इसको हम डिसरप्ट करते हैं। और ये सीन चल कब से रहा है ये जानने की जरूरत है। ये सीन चल रहा है जब से लीडर ऑफ अपोजिशन को उनके अकॉर्डिंग बोलने नहीं दिया गया। अब उनका कहना है कि वो बोल रहे हैं कुछ इंडियन सिक्योरिटी के बारे में, बट उनको ट्रेजरी बेंच बोलने नहीं दे रही। ट्रेजरी बेंच कह रही है कि जो आप बोल रहे हो वो कोई सोर्स पब्लिश नहीं है। ठीक है भाई, लड़ो तुम लोग, एक दूसरे से लड़ो, हमारा समय तो खराब कर ही रहे हो तुम लोग। एक डिस्कशन तो हमेशा से चलती रहती है, पैसा पैसा, कितना पैसा। पैसा तो छोड़ ही दो, वो तो जो रिकॉर्ड में पैसा इनका पर डे खर्चा होता है वो तो अलग है। जो बिना रिकॉर्ड के खाते हैं वो सब भी तो एक हमारे यहाँ रियलिटी ही है। तो इसकी वजह से पार्लियामेंट का सेशन हर तरह से कहीं ना कहीं वाइप आउट होता है। अब इनको ये कोई बताए कि पार्लियामेंट का सेशन इस चीज के लिए नहीं बना है। ये जो हुआ था, प्रेसिडेंट एड्रेस में पीएम का रिप्लाई आना था, और उसको प्रोटेस्ट के नाम पे इन्होंने ये कर लिया। इसमें देख रहे हैं आप सब कि ये दिस इज द पीएम चेयर। इस पीएम चेयर में, ये वाली पीएम चेयर है यहाँ पे, और यहाँ पे भीड़ लगा के ऐसे लोग खड़े। यहाँ तक तो ये बात थी। इसके आगे की बात जो थी, इसमें अगर आपने नोटिस किया होगा कि इसमें लोगों ने पीएम के चेयर को घेर लिया, और इनका मोटिव यही था कि नहीं, हम पीएम को स्पीच देने नहीं देंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। इसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी का एक स्टेटमेंट आता है अगले दिन कि, मैं उसको पैराफ्रेज कर रहा हूँ, कि नहीं, ऐसा हुआ कि मैंने पीएम को रिक्वेस्ट करी क्योंकि मेरे पास कुछ सूत्रों के हवाले से खबर है कि पीएम के साथ कुछ अप्रिय घटना हो सकती थी। अब इस अप्रिय घटना में क्या हो सकती थी किसी को नहीं पता। उनके अकॉर्डिंग अप्रिय थी तो उन्होंने पीएम को मना किया, और ऐसे ही हमारा जो प्रेसिडेंट एड्रेस है वो पास हो गया बिना पीएम के एड्रेस के इन द लोकसभा। ठीक। इस लोकसभा में अब इनका रीजन ये दिया कि वो बहुत सारे एमपी खड़े थे और वो डिस्ट्रप्शन करते। डिस्ट्रप्शन तो ये हमेशा करते, बट इस बार का डिस्ट्रप्शन इन्होंने ऐसे किया कि इफ दिस इज द पीएम चेयर, कि ऐसे खड़े हो गए थे। और ये वाला रास्ता होता है जिधर से लोग आते हैं। अब पीएम की चेयर यहाँ है, और बेसिकली यहाँ पे सिर्फ जो थी वो कौन थी, वो एमपीज थी, सारी वुमेन, 7 एमपीज थी। इसी के आगे अगर हम बात करें तो एक पॉलिटिकल एडिटर है इंडिया टीवी के, देवेंद्र पराशर जी, उन्होंने एक रिवोल्यूशन किया था कॉफी पर कुरुक्षेत्र पे। उन्होंने कुछ ऐसा बताया कि
ये जो वाली डिस्कशन थी कि हम पीएम को बोलने नहीं देंगे, ये वाली सारी चीज विपक्ष के खेमे में हुई। विपक्ष के खेमे से किसी ने स्पीकर को जाके ये बता दिया कि ऐसा ऐसा होने वाला है, और स्पीकर पहले ही वो बता रहे थे कि मुझे सूत्र होगी, तो ये सूत्र यही थे। ऐसा नहीं है कि पीएम ने अपने वो रॉ वाले एजेंट छोड़ रखे हैं इधर उधर जो घूम रहे हैं। ठीक, रॉ वाला एजेंट एक मजाक के फॉर्म में था बस। ठीक है, तो अब स्पीकर के पास खबर चली गई। अब इसके आगे देवेंद्र पराशर बताते हैं उस वीडियो में कि इनका इंटेंशन कुछ अलग ही था। उसमें बेसिकली जो 7 वोमेन एमपीज थी, उस 7 वोमेन में से 3 दलित एमपीज थी। कुछ हो जाता तो इसके बाद जैसे ही हाउस एडजर्न हो गया, एडजर्नमेंट के बाद भी ये लोग प्रोटेस्ट किए जा रहे थे, और यहीं पे सामने निशिकांत दुबे जी बैठे हुए थे, ये लोग बैठे हुए थे। अब यहाँ से जो एमपी से प्रोटेस्ट कर रहे थे, हाउस एडजर्न होने के बाद भी ये लोग इनके तरफ मूव कर रहे थे। तो अगर उनका कहना था कि आप मोटिव समझ सकते हो, मैं बता रहा हूँ उसमें मोटिव क्या था। मोटिव ये था कि एक अगर कुछ भी होता, इवन एक लाउड नॉइज भी होती, जो कि होना लाजमी था, लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो सामने से रिटेलिएशन आता ही आता है, तो उसमें एक बड़ा सा नरेशन बनाया जाता। एक, दलित लोगों से इन लोगों को दिक्कत है। दूसरा, ये वुमेन कार्ड भी चलता है यहाँ पे कि नहीं, दलित महिलाएं एमपी थी, इनसे इनको दिक्कत थी, इन्होंने ऐसा ये कर दिया। आप भी जानते हो पार्लियामेंट में होता कुछ है, इसका मतलब कुछ निकलता है। कोई सीढ़ी पे गिर भी जाए तो उसको कहेंगे उसने धक्का दिया। तो ये एक नरेशन बनाने का एक बहुत बड़ी साजिश थी, जो कि शायद वो कर नहीं पाए। कोई बात नहीं, वो तो चलता रहता है, मोदी जी तो है तो तेज ही है। उन्होंने संभाल लिया। तो ये सब तो चीजें थी इनका। अब वीडियो में हमने क्लियर कट देखा था कि उन्होंने क्या क्या बताया था। अब बात है कि पार्लियामेंट में आप लोग कर क्या रहे हो। वो पार्लियामेंट देश की पार्लियामेंट है। उस देश के पार्लियामेंट में हमें प्रेसिडेंट्स एड्रेस पे लोगों के स्टेटमेंट जानने हैं कि वो क्या करने वाले हैं, क्या कैसे करने वाले हैं। चलो, प्रेसिडेंट एड्रेस में आपने आप करते क्या हो, उस पे तो पॉलिटिक्स ही लाते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसको छोड़ दिया एक बार को। अभी जो हुआ, अब जो बजट सेशन शुरू होना था, बजट सेशन में बजट पे डिस्कशन होना था। बजट पे डिस्कशन होने के लिए हमें पता चलता है कि बजट में एक्चुअली क्या है क्या नहीं है, बट वो तो आपने पहले दिन ही खा गए। और जहां तक ये हालात लग रहे हैं, ये चलने तो नहीं देंगे ऐसे पार्लियामेंट। तो ऐसे ही चलता रहेगा तो फिर तो हो गया। पहले तो इन एमपीज को बताओ कि जो तुम देश की बात करते हो ना, सबसे पहले पार्लियामेंट में ढंग से बैठना सीखो, इज्जत से। कैसे बैठा जाता है, बैठना तो आता नहीं है, कूदते रहते हो इधर उधर, चिल्लाते रहते हो हर बात पे, हो अल्लाह, और कुछ तो आता नहीं है उसके अलावा। प्लस देश की डेमोक्रेसी से ये मतलब नहीं है कि तुम कहीं कोई बाहर कुछ बोल दिया, तुम इधर से वो कुछ कर दिए तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। देश को अपने नेशनल सिक्योरिटी के बारे में पता है। जिस दिन देश को लगा नेशनल सिक्योरिटी में इशू है ना, देश खुद खड़ा हो जाएगा। और जैसे सरकारें बदलती है ना, अगली सरकार ऐसे ही बदल जाएगी, चाहे वो किसी की भी हो, irrespective ऑफ द पार्टी। आई एम नॉट टेकिंग एनी पार्टी लाइन और एनीथिंग। मैं एज अ होल बात कर रहा हूँ, सबकी ही बात है। जनता डिस्कशन चाहती है, जनता जानना भी तो चाहती है कि भाई उसका एमपी क्या जानता है, उसका एमपी क्या बोल रहा है, उसका एमपी उसके कॉन्स्टिट्युएंसी की बातें उठा रहा है कि नहीं उठा रहा है, वो बोल पा रहा है भी कि नहीं बोल पा रहा है। बट हमारे तो क्वेश्चन आवर होते ही नहीं है, क्वेश्चन आवर के नाम पे आप लोग रोजा हो हंगामा कर रहे होते हो। तो ऐसे डिस्कशन नहीं होता। और हमारा जो मेन, इनकी बातें सुनोगे तो वो कहेंगे कि डिस्कशन ही हमारा अधिकार है, पार्लियामेंट में हम यही करने आते हैं। तो कर लो भाई, करो, तो करने तो आते नहीं हो। तो यही है कि लोकसभा एडजर्न करते हैं ये, और ये कहते हैं कि देश के लिए कर दिया, देश के लिए नहीं। वो अब तुम्हारे पॉलिटिकल पार्टी के लिए था, तुम्हारा पॉलिटिकल एजेंडा था, जो कि तुम चला रहे हो और नाम दे रहे हो देश का। जिस दिन देश का करना होगा, देश को जानना है कि देश की इकोनॉमी कहाँ जा रही है, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर क्या बन रहा है, और बन रहा है तो कहाँ से बन रहा है। देश को ये जानना है कि मेरे रोड पे जो गड्ढे बने हैं वो कब भरे जाएंगे। देश की ये समस्या ये है। देश की समस्या ये नहीं है कि कोई एक लीडर जाता है बाहर कुछ बोल के आता है, कोई लीडर एक अपने पॉलिटिकल रैली में कुछ बोलता है और ये प्रोटेस्ट के नाम पे कुछ भी कर रहे होते हैं। और प्रोटेस्ट की बात करें तो जस्ट एक बार हाइपोथेटिकल सिचुएशन तुम खुद सब इंजॉय कर, इमेजिन करो एक बार कि अगर
तुम्हारी कोई पॉलिटिकल रैली चल रही है, उस पॉलिटिकल रैली में आपका लीडर यहाँ बोल रहा है, यू आर इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप एंड यू रिस्पेक्ट डेमोक्रेसी। आपके सपोर्टर्स की भीड़ यहाँ पड़ी है। क्या एक जो आपके आइडियोलॉजी से अलग है, आपके सामने ऐसे खड़ा होके नारेबाजी कर सकता है, क्या आप अलाउ करोगे उसको, या आपकी भीड़ उसको परेशान नहीं करेगी? तो हर जगह डेमोक्रेसी के नाम पे कुछ भी कर देने से काम नहीं होता है, आपको उस पे रियलिटी में काम होना चाहिए। और डेमोक्रेसी का मतलब यही होता है कि हम डिबेट करें, डिस्कशन करें, हमें पता चले। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।